हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ध्रुवा अकेडमी घुमार में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मॉर्निंग सेशन में हमारा टीजीटी आर्ट्स का पेपर डन हुआ है और आज हम लेकर के आए हैं अभी उसकी इंग्लिश जो पार्ट है उसकी आंसर की। तो ये रहे हमारे इंग्लिश सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं। तो 61 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्शंस आर मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट, आस्क अ क्वेश्चन, एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर या गिव्स एन ऑर्डर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी विश या प्रेयर का जो है वो इंक्लूड रहती है। तो हमारे पास इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड रहती है, एडवाइस रहता है, सजेशन रहता है या किसी भी तरीके की जो है वो ऑर्डर रहता है। तो इसमें ओपन द डोर एक तरह से कमांड है, वट इज़ योर फादर्स जॉब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये भी आपके पास जो है वो एक रिक्वेस्ट है, और हैव पिटी ऑन मी ये भी आपके पास रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। देन 63 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। वो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट में आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो अब इसमें मैनी हमारे पास जो रहता है ये हमारे डिटर्मिनर्स में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बी ऑप्शन ही इज़ नोन फॉर विजडम। अब इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमें एडजेक्टिव लग रहा है। सी ऑप्शन है ही इज़ हैप्पी विद मी। अब हैप्पी जो वर्ड है ये है हमारे पास एडजेक्टिव। तो इसका मतलब कि इन चारों ऑप्शन में जहाँ पे एडजेक्टिव है वो है सी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा सी। देन 64 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन मतलब जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन के नाम होते हैं उनको बोला जाता है। ए ऑप्शन है गर्ल और मैन, ये कॉमन नाउन है। ग्लास, कॉटन ये भी आपके पास मटेरियल नाउन में आ जाएगा। लाफ्टर, ड्रीम ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड डी इज वंशज और शिमला। तो ये हो जाएगा आपका, ये है दोनों ही पर्टिकुलर, ये प्लेस का नाम है, ये पर्सन का नाम है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, और इसका आंसर भी डी ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 65 क्वेश्चन द प्लूरल ऑफ ब्रदर। अब ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, और ब्रेदरन भी लेते हैं हम। ब्रदर्स का मतलब हुआ भाई, बहुत सारे भाई, और ब्रेदरन का मतलब होता है जो भाई बंधु होते हैं उनके लिए लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अब दोनों वाली ऑप्शन भी है हमारे पास। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो हम करेंगे सी ऑप्शन को टिक, क्योंकि सी ऑप्शन इसकी राइट वन हो जाएगी। देन 66 क्वेश्चन है हु रोट द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये लिखी हुई है वॉल्ट विटमैन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट वी हैव द प्लूरल ऑफ ऑक्स। तो प्लूरल ऑफ ऑक्स का होता है ऑक्सन, OXEN। इसका बहुत सारे सोचेंगे ऑक्सिस होगा, ऑक्सिस नहीं होगा, प्लूरल बोला है तो ऑक्सन हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान का जो फेमिनाइन जेंडर बनेगा वो बनेगा सुल्ताना, नॉट सुल्तानी। 69 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट। करेक्ट वाला पूछा है इन्होंने कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब ए ऑप्शन है ही इज़ वाइजर देन मी। नेक्स्ट, ही इज़ वाइजर टू मी, ही इज़ वाइजर देन आई, और नन ऑफ दीज। अब जो बी ऑप्शन है इसमें जो टू है ये गलत है, और ही इज़ वाइजर देन मी। अब इसमें सब्जेक्टिव केस ये है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुई। बची हमारे पास ही इज़ वाइजर देन आई। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो दोनों ही सेम केसेस के होने चाहिए, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन।
देन नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या करती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगी इसकी। इसका जो बी पार्ट है, बी ऑप्शन है, वो बोलता है हैज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ये हो जाएंगे, ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, नन ऑफ दीज, तो हमारे पास है इसका ए ऑप्शन, 70 का ए हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, ऑक्सिलरीज को हम क्या बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट। अब जो करेक्ट नहीं है उसको चूज़ करना है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट, तो ही डज सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन है यू डज नॉट प्ले अ मैच, तो यू के साथ जो है वो डज नहीं लगता है, यू हमेशा अपने साथ है, चाहे कोई भी टेंस हो तो प्लूरल ही वर्ब लेता है, और ये सिंगल वर्ब है, तो यही गलती है यहाँ पे, तो इसका नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। देन 73 क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वन। अब यहाँ पे हमें करेक्ट वाले को चूज़ करना है, तो देखिए ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 आवर्स, तो ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 2 आवर्स। अब जैसा कि 2 आवर्स है, पीरियड ऑफ टाइम है, काउंटिंग है यहाँ पे, तो काउंटिंग के साथ हमेशा जो है वो फॉर लगता है, नॉट सिंस, तो ये गलत प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है और हमारे पास करेक्ट पूछा गया है। शी हैज़ बीन प्लेइंग द गेम्स फॉर 1980, ये एक पॉइंट टाइम है, एक टाइम पीरियड का नाम है, तो यहाँ पे सिंस आना चाहिए था, ना कि फॉर होना था, तो ये भी गलत है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मैनी डेज, अब क्योंकि ये भी आपके पास पीरियड है तो यहाँ पे भी फॉर होना चाहिए था, और यहाँ पे इन्होंने सिंस लगा के, तो तीनों ही ऑप्शंस में जो प्रेपोजिशंस हैं वो गलत यूज़ की हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देन 74 क्वेश्चन है इट ब्लैंक रेन टुडे, और यहाँ पे हमारे पास दी हुई हैं 4 मॉडल वर्ब, तो शैल, इट के साथ शैल नहीं लगता है, इट वुड रेन टुडे नहीं होगा, इट मे रेन टुडे होगा, वुड पास्ट फॉर्म में है और हम टुडे की बात कर रहे हैं, कुड भी पास्ट फॉर्म होती है, हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे इट मे रेन टुडे, सी ऑप्शन इज द राइट वन। देन जीरंड इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच ऑफन टेक्स द प्लेस ऑफ अ, बोला कि जो जीरंड है वो एक वर्ब की ही फॉर्म होती है, बट कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब का काम ना करके किसका काम करती है, नाउन का काम करने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जीरंड, और यहाँ पे हमारी ऑप्शन हो जाएगी नाउन, डी ऑप्शन हो जाएगी। प्रोनाउन का काम नहीं करती है, वर्ब का भी नहीं करती है, एडजेक्टिव का करती है, बट उसको हम बोलते हैं, उसको कहा जाता है पार्टिसिपल, और यहाँ पे पूछा हुआ है जीरंड, तो जीरंड के लिए हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगी डी। देन 76 क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई है, तो 76 क्वेश्चन है अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ब्लैंक टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, किससे पहले लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, तो ऑप्शन इज ए। उसके बाद है फिलिप्स है हमारे पास, प्रेपोजिशन का पूछा गया है, ही डाइड ब्लैंक कॉलेरा, तो जब भी हमने फिक्स प्रेपोजिशन में किया है कि जब भी किसी की डेथ होती है और किसी डिजीज़ से होती है तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑफ, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। उसके बाद है आर्टिकल के लिए क्वेश्चन है 78, तो हर फादर इज़ ब्लैंक एस टी ओ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एस हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बट क्योंकि इसको हम ये एक एब्रीवेशन है और इसको हम जो है वो एज अ इंडिविजुअल लेटर जो है वो इसको रीड कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हम इसको ऐसे बोल रहे हैं एस, तो जो ये ए है ये आपके पास स्वर आता है, तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बी ऑप्शन। देन
79th क्वेश्चन है, आर्टिकल के लिए ही है, ही इज़ ब्लैंक वन आइड पर्सन। तो वन, जैसा कि हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि जो कोई भी वर्ड होगा उसको हमने लिख के देखना है, बोल के नहीं देखना है, या हमने ऐसे जस्ट नहीं देखना है, उसको हमने हिंदी में लिख के देखना है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कैसे हम इसको जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको करते हैं वन से। देखने में तो ओ क्या लग रहा है, ये वोवल लग रहा है, तो हम एन लगाने की गलती कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की होगी, बट क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वन और वो आ रहा है, और वो को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, दैट इज कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। देन 80th क्वेश्चन है, द नाउन फॉर एबल। एबल हमारे पास हो जाएगा, ये है एबल, एडजेक्टिव है, और एबल मतलब अब एबल से बन जाएगी एबिलिटी, मतलब योग्यता। तो योग्यता हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। द वर्ब फॉर्म ऑफ रिच। अब जो रिच है, रिच हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और इसकी पूछा हुआ है कि वर्ब फॉर्म बतानी है। इसकी जब वर्ब करेंगे हम तो रिची नहीं होगा, रिचर नहीं होगा, तो एन रिच इज द राइट आंसर। तो 81 का बी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज। अब प्ले का एडजेक्टिव बताना है, तो एडजेक्टिव का प्ले बन जाएगा, प्ले का एडजेक्टिव बन जाएगा प्लेफुल, तो सी इज द राइट वन। 83 क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव ऑफ एयर। अब एयर का एडजेक्टिव, इसका विशेषण बनाना है हमें, तो इसका बन जाएगा, अगर हम किसी चीज़ को बोलेंगे द रूम इज़ वेरी एयरी, हवादार है, तो उसको हम एयरफुल नहीं बोलेंगे, एयर्स नहीं बोलेंगे, एयरी कहेंगे, तो वो उसको क्वालिफाई कर रहा है रूम को, तो कहीं ना कहीं एयरी एयर का एडजेक्टिव है। 84 क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रडयार्ड किपलिंग। तो ये इनके द्वारा एक स्टोरी लिखी हुई है, और ये आई थिंक सेवन्थ क्लास में एक चैप्टर है ये एनसीईआरटी में। 85 क्वेश्चन है, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टिमिड। तो अब देखिए, टिमिड होता है डरपोक, कावर्ड, और शाई होता है जो सहमा सा हो, शर्मीला हो, या एक तरह से हल्का सा जिसमें डर भय। और ऑडेशियस जो है वो ये बोल्ड के लिए लिया जाता है। स्टाउट का भी सेम मीनिंग रहता है, और इंट्रेपिड, मतलब ये जो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये तीनों ही इसकी जो है वो एंटोनिम्स हैं। तो बची हमारे पास ए ऑप्शन, तो ए इज़ द राइट वन। वट डज़ द वर्ड मैमोथ मीन। अब मैमोथ का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत ही बिग साइज़ के लिए बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है, तो बी ऑप्शन ह्यूज इज़ द राइट वन। 87 क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द मॉडेस्ट पूछा है। मॉडेस्ट होता है एक सभ्य, एक जिसको कहेंगे हम जो एक बहुत ही अच्छा पर्सन रह, मतलब मॉडेस्ट एक अच्छे, एक पॉजिटिव मीनिंग है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कंसीटेड, सी ऑप्शन। 88 क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एटिकेट की। तो एटिकेट की जो स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ETIQUETTE, दैट इज ए ऑप्शन। 89 क्वेश्चन है, कैलेंडर की स्पेलिंग बतानी है, राइट वाली। तो कैलेंडर की जो स्पेलिंग है वो होती है CALENDAR, डी इज़ द राइट आंसर। 19th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पोर्शन इज़, इसमें एक हमारे पास प्रोवर्ब दी हुई है और इसको कंप्लीट करना है। तो अ वर्ड इन हैंड इज़ ब्लैंक टू इन द बुश। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें दैट नहीं आएगा, इफ़ नहीं आएगा, इसमें वर्थ आएगा। तो इसका मतलब ये है, इस जो ये इडियम है हमारे पास, जो प्रोवर्ब है, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसको संभाल के रखना बेटर रहता है, ना कि जो चीज़ हमें चाहिए उसकी तरफ जाना। तो ये थे हमारे इंग्लिश पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो करेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे। बाकी नेक्स्ट किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी डाउट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप हमारी एकेडमी को, जितना भी हमारा यूट्यूब का पेज है, आप देख सकते हैं। तो ये आज का ये इंग्लिश का पोर्शन था जो आज पेपर हुआ। दैट्स इट।
थैंक यू वेरी मच।